Hello everyone, this is me Chirag Sharma और आज की जो वीडियो है this is about 5 things I wish I knew before starting my dropshipping a business. Now the first thing that I wish I knew was ये जो build measure learn का ये जो पूरा loop होता है इससे like I should have been more aware about this thing and पता होना चाहिए था कि like होता क्या है ये चीज़. Now you should obviously read this book Lean Startup because उसी में है ये concept पूरा build measure learn. Now इसमें होता क्या मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ. बिल्ड मेजर लर्न एक सिंपल लूप है. फॉर एग्जाम्पल मैंने आज एक ड्रॉप शिपिंग का स्टोर बनाया, फिर मैंने क्या किया उसमें टेस्ट किया, मेजर किया एंड उससे जो एक्सपेरिमेंट से जो भी रिजल्ट आया, जैसे मैंने आज फेसबुक एड्स में आज मैंने $10 के 4 एड सेट डाले, उससे जो भी मैंने सीखा अब नेक्स्ट टाइम पे मैं वो गलतियां नहीं करूंगा. नेक्स्ट टाइम से आई विल लाइक इम्प्रूव थोड़ा बहुत. हो सकता है मैं अपनी एड कॉपी में थोड़ा इम्प्रूव करूं, हो सकता है मैं लाइक इमोजीज थोड़े ज़्यादा डालूं इन एड कॉपी या फिर इंटरेस्ट थोड़ा बहुत चेंज करके देखूं. बिकॉज अल्टीमेटली बिल्ड मेजर लर्न ये जो लूप होता है इसका मतलब यही होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें टेस्ट करो बट छोटे से छोटे टाइम स्पैन पे, ताकि आपको ये पता चल सके कि काम क्या करता है एग्जैक्टली. एंड ऑल्सो बिल्ड मेजर लर्न ये जो पूरा लूप होता है इसके साथ ही एक और थिंग होती है दैट इज KPI. नाउ जब सबसे पहले मैंने अपना ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस स्टार्ट किया था, मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट आया, उसके बाद थोड़े इन्वेस्टर्स के साथ मैंने काम किया. नाउ जब इन्वेस्टर के साथ मैंने काम किया अपने फर्स्ट वाले, तब आई रियलाइज लाइक ही वाज आस्किंग कि मैट्रिक्स क्या, व्हाट इज योर KPI फॉर दिस ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस. एंड उस टाइम पे बिकॉज मुझे कुछ पता ही नहीं था KPI क्या होता है. एंड फिर मैंने क्या किया, आई वाज लाइक नहीं इसमें तो बस 3 रिटर्न ऑन एड स्पेंड हमें चाहिए एंड वी विल बी प्रॉफिटेबल एंड वी विल मेक मनी फ्रॉम दिस थिंग. तो उस टाइम पे मुझे इतना पता नहीं था, बट बाद में जब मैंने ये चीज़ सीखी लाइक KPI मीन्स की परफॉर्मेंस इंडेक्स, एंड मुझे रियलाइज हुआ कि दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आपको जब भी आप कुछ टेस्ट कर रहे हो आपके पास एक KPI होना चाहिए, आपके पास सेट मैट्रिक्स होने चाहिए कि आज मैं अगर ये टेस्ट कर रहा हूँ तो कब मुझे एग्जैक्टली इस चीज़ को बंद करना है एंड कब मुझे स्केल करना है. बिकॉज बिना उसके आप रैंडमली अगर टेस्ट कर रहे हो सकता है कि आपको लाइक एक प्रॉफिटेबल विनिंग प्रोडक्ट मिल जाए, आप $1,000 $2,000 दिन के करने लग जाओ. बट जैसे ही एक प्रोडक्ट का एक ड्यूरेशन होता है, जैसे ही वो प्रोडक्ट आपका खत्म होता है उसकी सेल्स आनी बंद हो जाएगी. नेक्स्ट टाइम आप सेम सक्सेस रेप्लिकेट नहीं कर पाओगे बिकॉज आपके पास एक सेट KPI की परफॉर्मेंस इंडेक्स नहीं था. सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स वगैरह सेट करना. आपके पास होने चाहिए रूल्स कि कब एग्जैक्टली आपको टेस्ट करना है, कब स्केल करना है, एंड पूरा का पूरा आपके पास प्लान होना चाहिए. सो दिस इज दी फर्स्ट थिंग एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एक बिल्ड मेजर लर्न का ये जो पूरा लूप है ये थोड़ा फास्ट रखना एंड जो भी आप इससे सीख रहे हो फिर एक KPI बनाना, की परफॉर्मेंस इंडेक्स, ताकि आप फिर जो भी टेस्ट करो आप कॉन्फिडेंट रहो उसके बारे में कि चलो मैं ये टेस्ट कर रहा हूँ, मुझे पता है जो मैंने रिजल्ट्स जो मेरे थे उस अकॉर्डिंग ही मैं ये चीज़ टेस्ट कर रहा हूँ. नाउ सेकंड थिंग जो मैंने इस चीज़ से सीखी वॉज कि थिंक बिग. नाउ आई रिमेंबर दी लाइक टर्निंग पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ अपनी पूरी की पूरे बिजनेस लाइफ में, टर्निंग पॉइंट्स वो जब मैंने अपने माइंड में सोचा भाई कि चलो मेरे को ₹1,00,000 करना है महीने के, 2 लाख करना है, मुझे दिन के लाख करने हैं. एंड दैट वॉज द टाइम जब आई अचीव्ड दोज थिंग्स. बिकॉज बिफोर यू लाइक टर्न दोज थिंग्स इनटू रियलिटी, सबसे पहले आपको अपने माइंड में अपने आप को कन्विंस करना पड़ता है कि चलो अब मैं ये कर सकता हूँ. आई स्टिल रिमेंबर लाइक एक बार मैं क्या कर रहा था, लाइक आई यूज्ड टू मेक फोल्डर्स $100 के, $1,000 के, एंड उसके अंदर आई यूज्ड टू लाइक फिर टेस्ट सारी अलग अलग चीज़ें, अलग अलग प्रोडक्ट्स, अपनी KPI बनाना, वो सब चीज़ें. बिकॉज अल्टीमेटली अगर आप खुद को कन्विंस नहीं करवा सकते कि लाइक यू विल मेक $1,000 दिन के या $2,000 दिन के, तब तक वो कभी भी लाइक रियलिटी में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे. सो इट्स ऑल अबाउट लाइक प्लेइंग इट अपने माइंड में फर्स्ट कि यू कैन डू दिस थिंग एंड इट्स ईजी. सो दिस इज द टर्निंग पॉइंट एंड आई थिंक हर किसी को ये चीज़ लाइक प्रैक्टिस करनी चाहिए. बिकॉज जब तक आप वो चीज़ इमेजिन नहीं करोगे लाइक बीइंग इन दैट जोन एंड इमेजिनिंग कि चलो लाइक $1,000 का आपका गोल है, यू शुड इमेजिन कि चलो अब मेरे पास है $1,000 एंड फिर आपका माइंड अपने आप सोचेगा कि वो चीज़ कैसी होगी. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग, टेस्ट उतने ज़्यादा करो, उतनी ज़्यादा चीज़ें सीखो, लाइक KPI उतना सेट करो एंड बजट उस अकॉर्डिंग इंक्रीज करो. सो दैट्स दी होल प्रोसीजर. लाइक सबसे पहले अपने माइंड में वो चीज़ आप रियलिटी में कन्वर्ट करो, ऑटोमेटिकली वो चीज़ असली में होने लग जाएगी. सो दैट्स दी सेकंड थिंग जो आई लर्न एंड आई विश कि लाइक पहले से मैं अगर ये करता तो लाइक जो मेरा ग्रोथ का चार्ट है वो लाइक स्टार्टिंग से ही काफ़ी ऊपर होता. बट इट्स ओके, विद टाइम आई लर्न काफ़ी सारी चीज़ें एंड दैट्स दी लाइक पॉइंट नंबर थर्ड. जो फेलियर्स होते हैं, जब मैं स्टार्ट किया था, जब भी मैं लाइक किसी एक्सपेरिमेंट में फेल होता था, आई यूज्ड टू बी लाइक डैम अब मैं क्या करूँ. बिकॉज जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे पास खुद के पैसे नहीं थे एंड आई न्यू कि लाइक डार्ट की काफ़ी लाइक थोड़ी बहुत सेविंग्स होती थी. एंड उसमें अगर आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी,
उसमें लाइक यू आर नॉट दैट कॉन्फिडेंट इन स्पेंडिंग दैट थिंग. सो उस टाइम पे मैं काफ़ी लाइक छोटे छोटे बजट में टेस्ट करता था. एंड फिर जैसे ही लाइक ब्रेक थ्रू हुआ विद इन्फ्लुएंसर विद गूगल एड्स, तब मेरे पास ये कॉन्फिडेंस आ गया कि चलो अब मैं बड़े एक्सपेरिमेंट्स कर सकता हूँ. एंड तब जब मैं फेल होता था तो आई वॉज लाइक ओके विद दैट, बिकॉज अल्टीमेटली विद टाइम मुझे ये चीज़ समझ आ गई कि जब भी आप किसी चीज़ में फेल होते हो विद योर एक्सपेरिमेंट्स, तब यू लर्न बहुत सारी चीज़ें. जब भी आप लॉस में जाओगे तब एग्जैक्टली आपको पता चलेगा कि किस चीज़ों की वजह से आप लॉस में जा रहे हो, क्या एग्जैक्टली वो चीज़ें थी. एंड वो जो लेसन्स होते हैं वो बहुत बहुत वैल्यूएबल होते हैं. एंड दैट्स द थिंग लाइक इन लाइफ, जो भी मैंने लाइक सबसे इंपॉर्टेंट लेसन सीखे हैं दैट वाज फ्रॉम फेलियर्स. जब आप सक्सेसफुल होते हो तो इट्स लाइक ओके, दैट्स जस्ट नॉट दैट लाइक आप उससे कुछ ज़्यादा सीखोगे नहीं, बट विद फेलियर्स जो आप चीज़ें सीखोगे दैट्स लाइक प्राइसलेस टाइप ऑफ थिंग्स. नाउ पॉइंट नंबर 4 दैट फॉर मी इज नंबर्स. नाउ हर किसी की लाइफ में देयर विल बी लाइक कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ जिससे दे गेट वेरी एंशियस. फॉर मी दैट टाइम वो चीज़ वॉज नंबर्स. नाउ I used to like test from Facebook ads में, Google ads में मैं टेस्ट करता रहता था. And I used to make money from this dropshipping up business. But कहीं ना कहीं I was not that comfortable with like accounts, पूरा बैलेंस चेक करना, कितना हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है. बिकॉज स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली मेरे माइंड में था कि भाई ये प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा. एंड आई वॉज नॉट दैट लाइक यू नो मोटिवेटेड, या फिर लेट्स से कहीं ना कहीं आई वॉज स्केयर्ड कि भाई मुझे अकाउंट्स पूरा देखना पड़ेगा कितना लॉस हुआ. एंड बिकॉज ऑफ दैट फियर इन माई माइंड मैं कभी लाइक चेक नहीं करता था ये चीज़. एंड ये डिपार्टमेंट में हैंडल नहीं करता था. बट विद टाइम आई रियलाइज कि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि लाइक हर महीने की जो भी आपकी ग्रोथ हो रही है वो आपको लाइक ट्रैक रखना पड़ता है उसका. बिकॉज दैट वे ओनली, लेट्स से अगर मैं आज $1,000 लेट्स से $500 के लॉस में हूँ, नेक्स्ट मंथ अगर मैं $200 के लॉस में हूँ तो दैट मीन्स मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ. एंड उसके बाद $0, उसके बाद $100, बिकॉज दैट इज द ओनली वे जो बिजनेस ग्रो होता है. बिजनेस इन्वॉल्व रिस्क. अगर आप बिजनेस कर रहे हो उसमें रिस्क होगा ही होगा. एंड अगर रिस्क है तो लॉस ऑब्वियसली होगा, प्रॉफिट भी होगा. तो इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ बिजनेस. बट अल्टीमेटली यू हैव टू बी अवेयर अबाउट योर नंबर्स. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट्स वाई लाइक जो भी आपके नंबर्स है आपको उसका पता होना चाहिए. यू शुड डेफिनेटली रीड कोई ना कोई बुक. फॉर एग्जाम्पल आई बॉट दिस कोर्स इन्वेस्टिंग के ऊपर है एंड इट्स अबाउट कीपिंग अकाउंट्स. वो यूडेमी पे मिला था मुझे एंड दैट वाज रियली रियली हेल्पफुल इन दिस लाइक पूरा अकाउंट्स का सीखने में, टैक्सेस वगैरह सीखने में, वो सारी चीज़ें. एंड ऑल्सो यू नीड अ वेरी गुड अकाउंटेंट. नाउ दिस इज एक लेटर स्टेज की बात, बट दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि एक अकाउंटेंट अच्छा होना चाहिए टू गाइड यू इन ऑल दिस थिंग्स की इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए. तो ये टॉपिक मैं किसी और दिन बनाऊंगा. बट राइट नाउ माई पॉइंट इज कि यू शुड बी अवेयर कि आप कहाँ पे कितना स्पेंड कर रहे हो एंड उससे रेवेन्यू कितना आ रहा है, ताकि अल्टीमेटली आपके पास हर महीने का ट्रैक रहे कि इस टाइम पे आपने कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया. भले ही लॉस में जा रहे हो बट यू शुड हैव दैट नंबर एंड यू शुड अंडरस्टैंड कि किस वजह से आप इसमें लॉस में गए हो. एंड थोड़ा बहुत अगर आपने इसमें प्रॉफिट कमाया तो क्यों कमाया. तो वो सारी चीजें जब आपको पता होगी तभी आप नेक्स्ट टाइम उस पर ज्यादा ध्यान दोगे. सो दैट्स द थिंग विद पॉइंट नंबर 4. एंड लास्ट बट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि लाइक स्टार्टिंग में मैं करता था अपनी ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस में, बट बाद में जैसे ही लाइक प्रॉफिटेबल आ गया, मैं कंफर्ट जोन में चला गया, तब मैंने ये चीजें छोड़ दी. एंड दैट इज की लर्निंग. नाउ पहले जब मैंने अपना ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस स्टार्ट किया, आई यूज्ड टू लर्न हर जगह से. बुक्स हो गया, वीडियोस हो गया, कोर्सेज हो गया, सारी जगह से मैं ये चीज़ कुछ ना कुछ सीखता रहता था. बट विद टाइम आई रियलाइज कि लाइक वंस आई वॉज लाइक कंफर्ट जोन में कि चलो अब इस टाइम पे प्रॉफिट आ रहा है, वी आर लाइक ग्रोइंग इन दिस थिंग, तब मैंने लाइक लर्न करना छोड़ दिया बेसिकली. एंड मैंने ये चीज़ देखी, जब मैं कुछ ना कुछ नया सीखता था, आई यूज्ड टू लाइक ग्रो एक्सपोनेंशियली. एंड दैट्स द थिंग दैट आई वुड सजेस्ट यू कि कीप लर्निंग. बुक्स पढ़ते रहो, वीडियोस देखते रहो, कीप इंक्रीजिंग योर नॉलेज. अलग अलग फील्ड में बहुत सारी फील्ड है. कभी लाइक ये पता नहीं चलता कि लाइक अगर आप किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कुछ पढ़ रहे हो, कुछ सीख रहे हो, दैट विल समहाउ कनेक्ट टू यू एंड विल हेल्प यू इन ग्रोइंग योर बिजनेस, या फिर सेल्फ ग्रोथ की ही वो काम आती है. तो देयर आर लाइक सम बुक्स जो आई वुड रिकमेंड यू टू स्टार्ट रीडिंग एंड दैट हैज हेल्प्ड मी अ लॉट इन माय बिजनेस एंड आई एम श्योर कि वो आपकी भी बहुत हेल्प करेगा. तो फर्स्ट बुक दैट आई वुड रिकमेंड इज थिंक एंड ग्रो रिच. नाउ ये काफी ज्यादा अच्छी बुक है, यू शुड रीड दिस थिंग. And second book is Atomic Habits. Now habits is very very important. And एक और book about habits is The Power of Habit. Atomic Habits और Power of Habit ये बहुत important books है, because ultimately in life
अगर आप कुछ भी बिजनेस कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, अगर आपकी हैबिट्स आपने अच्छी डेवलप कर ली तो ऑटोमेटिकली यू विल बी लाइक काफी डिसिप्लिन एंड ग्रोथ फिर होगी ही होगी, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग योरसेल्फ। जितना आप अपने आप को अच्छी से मैनेज कर सकते हो, आप बाकी चीजें भी उसी अकॉर्डिंग करोगे एंड फिर कोई नहीं रोक सकता आपको फ्रॉम बीइंग प्रॉफिटेबल। तो इट्स अबाउट हैबिट्स अपनी अच्छी लाइक आपको बिल्ड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये दोनों बुक्स पढ़िए, बहुत अच्छी बुक्स हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट वन इज जस्ट भगवत गीता। नाउ इसमें यू विल लर्न थिंग्स जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी लाइफ में भी एप्लीकेबल होंगी एंड आपकी स्पिरिचुअल लाइक जो आपकी नॉलेज होती है वो भी इंक्रीज होगी। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड काफी अच्छी बुक है। यू कैन लाइक बाय कोई ना कोई ऑडिबल की चीजें इससे। भगवत गीता काफी लाइक सिंपल वे में भी आपको ऑडिबल पे मिल जाएगी। ऑडिबल का लिंक मैंने नीचे डाला हुआ डिस्क्रिप्शन में। आपको फर्स्ट बुक वहां पे फ्री मिलती है। यू शुड लाइक लिसन टू बुक्स अगर आपको लाइक पढ़ना पसंद नहीं है। सो लर्निंग इज इंपॉर्टेंट, वो चीज लाइक कंटिन्यू रखिए, कुछ भी नई नई चीजें सीखते रहिए। सो दैट्स द होल वीडियो एंड आई होप यू लाइक दैट। बाकी कल की वीडियो में देयर विल बी अबाउट क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो जो भी आपकी क्वेश्चन एंड आंसर्स है मुझे आप इंस्टाग्राम पे वहां पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का भी इस टाइम पे आपको मेरी प्रोफाइल दिख रही है, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा instagram.com/thechirag13। एंड जो भी आपके क्वेश्चन होंगे कल की वीडियो में मैं वो सारे आंसर करूंगा। तो ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।